कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार के द्वारा हिंदू मठ मंदिरों पर 1 करोड़ से कम की आय पर 5% और 1 करोड़ से अधिक की आय पर 10%, ये धर्म के आधार पर टैक्स का पहला मामला है देश में, जिससे हम मुगल काल के जजिया कर से तुलना कर सकते हैं। अखिल भारतीय संत समिति का मानना है कि इनकम पर टैक्स सेंट्रल का विषय है और धर्म स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का सर्वथा हनन है यह टैक्स। इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस हिंदू विरोध के उस रास्ते पर जा चुकी है जहां से उसकी वापसी संभव नहीं है। तो यह कर्नाटक के हिंदू समाज को तय करना पड़ेगा और इस अवैधानिक असंवैधानिक टैक्स के लिए मैं महामहिम राज्यपाल कर्नाटक से आग्रह करता हूं कि इस विधेयक को कतई मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए और इसे हम सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज करेंगे। कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार के द्वारा हिंदू मठ मंदिरों पर 1 करोड़ से कम की आय पर 5% और 1 करोड़ से अधिक की आय पर 10%, ये धर्म के आधार पर टैक्स का पहला मामला है देश में, जिससे हम मुगल काल के जजिया कर से तुलना कर सकते हैं। अखिल भारतीय संत समिति का मानना है कि इनकम पर टैक्स सेंट्रल का विषय है और धर्म स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का सर्वथा हनन है यह टैक्स। इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस हिंदू विरोध के उस रास्ते पर जा चुकी है जहां से उसकी वापसी संभव नहीं है। तो यह कर्नाटक के हिंदू समाज को तय करना पड़ेगा और इस अवैधानिक असंवैधानिक टैक्स के लिए मैं महामहिम राज्यपाल कर्नाटक से आग्रह करता हूं कि इस विधेयक को कतई मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए और इसे हम सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज करेंगे। कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार के द्वारा हिंदू मठ मंदिरों पर 1 करोड़ से कम की आय पर 5% और 1 करोड़ से अधिक की आय पर 10%, ये धर्म के आधार पर टैक्स का पहला मामला है देश में, जिससे हम मुगल काल के जजिया कर से तुलना कर सकते हैं। अखिल भारतीय संत समिति का मानना है कि इनकम पर टैक्स सेंट्रल का विषय है और धर्म स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का सर्वथा हनन है यह टैक्स। इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस हिंदू विरोध के उस रास्ते पर जा चुकी है जहां से उसकी वापसी संभव नहीं है। तो यह कर्नाटक के हिंदू समाज को तय करना पड़ेगा और इस अवैधानिक असंवैधानिक टैक्स के लिए मैं महामहिम राज्यपाल कर्नाटक से आग्रह करता हूं कि इस विधेयक को कतई मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए और इसे हम सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज करेंगे।